राजस्थान के रेतीले धोरों के बीच एक पुरानी हवेली थी, विक्रमगढ़ हवेली। इस हवेली के एक बंद कमरे में एक नक्काशीदार लकड़ी का संदूक रखा था। सालों से वो संदूक बंद था, क्योंकि गांव वाले कहते थे कि उसमें रूपमती का वो रेशमी घूंघट कैद है, जिसे पहनकर उसने खुदकुशी की थी। शहर से आए कुछ फोटोग्राफर्स आदित्य, सानिया और कबीर वहां एक डॉक्यूमेंट्री बनाने पहुंचे। सानिया को पुरानी चीजों का बहुत शौक था। उसने उत्सुकता में उस पुराने कमरे का ताला तोड़ दिया और वो संदूक खोल दिया। वह सुंदर पर जानलेवा घूंघट। संदूक के अंदर से एक सुर्ख लाल रंग का रेशमी घूंघट निकला। उस पर सोने के तारों से बारीक काम किया गया था। वो इतना सुंदर था कि सानिया खुद को रोक नहीं पाई। उसने जैसे ही वो घूंघट अपने सिर पर रखा, हवेली का तापमान गिर गया। अचानक हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सानिया की आंखें नीली पड़ने लगी और वो अजीब भाषा में बुदबुदाने लगी, मेरा श्रृंगार अधूरा है, मुझे वो लहू चाहिए जो मेरे लाल जोड़े को और गहरा कर दे। आदित्य ने सानिया के सिर से घूंघट हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके हाथ पर जलने के निशान बन गए। वो घूंघट अब सानिया के शरीर का हिस्सा बन चुका था। सानिया के चेहरे पर घूंघट तो था, लेकिन पारदर्शी होने के बावजूद उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वहां सिर्फ गहरा अंधेरा था। कबीर ने पास के गांव से एक बूढ़े वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कांपते हुए कहा, तारांकन, ये रूपमती का श्राप है। 100 साल पहले उसे धोखे से मार दिया गया था। वो सुहागन बनकर मरना चाहती थी, लेकिन उसका खून इस घूंघट पर गिर गया। अब जो भी इसे पहनता है, ये घूंघट उसका खून चूसकर उसे कंकाल बना देता है। वैद्य ने एक चौंकाने वाला राज खोला। रूपमती को मारने वाला कोई और नहीं, बल्कि इसी हवेली का पुराना राजा था, जिसकी तस्वीर अभी भी हॉल में लगी थी। और डरावनी बात यह थी कि आदित्य की शक्ल हूबहू उस राजा से मिलती थी। श्रापित घूंघट ने सानिया के शरीर का इस्तेमाल करके आदित्य की तरफ बढ़ना शुरू किया। वो अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से आदित्य की गर्दन दबोचने वाली थी। वो चिल्लाई, तुम वापस आ गए, आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। आदित्य को समझ आ गया कि ये घूंघट सिर्फ खून नहीं, बल्कि बदला चाहता है। उसने देखा कि हवेली के मंदिर में एक पुरानी तलवार रखी है। उसने वो तलवार उठाई और सानिया पर वार करने के बजाय अपनी कलाई पर छोटा सा कट लगाया। जैसे ही आदित्य के खून की बूंदें जमीन पर गिरी, वो घूंघट सानिया के सिर से उड़कर खून की तरफ लपका। जैसे ही घूंघट खून में भीगा, आदित्य ने जलती हुई मशाल उस पर फेंक दी। हवेली एक भयानक चीख से गूंज उठी। वो श्रापित घूंघट धू धू कर जलने लगा। जलते हुए रेशम के बीच से एक औरत की जलती हुई आकृति दिखाई दी, जो धीरे धीरे धुएं में बदल गई। अगली सुबह सानिया को होश आया। वह घूंघट राख बन चुका था। वे तीनों फौरन हवेली छोड़कर भाग निकले। लेकिन रास्ते में आदित्य ने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर की, तो उसने देखा कि उसकी कलाई पर अब भी वो जलने का निशान था, जो बिल्कुल एक घूंघट के आकार का था। शायद श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो सिर्फ एक नए शरीर का इंतजार कर रहा था। शहर वापस आने के बाद भी आदित्य को शांति नहीं मिली। उसे रात में सपने में पायल की छन छन सुनाई देती। सबसे डरावनी बात यह थी कि जब भी वो आईने के सामने खड़ा होता, उसे अपनी परछाई के सिर पर एक लाल घूंघट लटका हुआ दिखाई देता, जबकि हकीकत में वहां कुछ नहीं था। उसकी कलाई का वो निशान अब धीरे धीरे उसकी पूरी बाह पर फैल रहा था, जैसे कोई अदृश्य कपड़ा उसके शरीर को लपेट रहा हो। सानिया, जो उस घटना से बच गई थी, अब बहुत अजीब व्यवहार करने लगी थी। वो आधी रात को उठकर पुराने गाने गुनगुनाती और अपने कमरे के सारे आईने काले कपड़े से ढक देती। एक दिन कबीर ने सानिया के कमरे में झांका तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सानिया बिना किसी सहारे के हवा में बैठी थी और अपने हाथों से ऐसे इशारा कर रही थी जैसे वो अदृश्य गहने पहन रही हो। वो बुदबुदाई, वो आ रही है, वो अपना श्रृंगार पूरा करने आ रही है। अगले सोमवार की सुबह आदित्य के दरवाजे पर एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा मिला। उसके अंदर एक शादी का कार्ड था, जिस पर लिखा था, राजकुमार विक्रमादित्य और रूपमती का विवाह आज रात शमशान के पास वाली पुरानी कोठरी में। कार्ड पर आदित्य का खून लगा था। उसे समझ आ गया कि वो पिशाचिनी, रूपमती की रूह, उसे नहीं छोड़ेगी। वह उसे वापस उसी दुनिया में ले जाना चाहती थी जहां से वो आई थी। आदित्य, सानिया और कबीर उस पुरानी कोठरी की ओर भागे। वहां उन्होंने देखा कि सानिया पहले से ही वहां मौजूद थी, लेकिन उसके शरीर के अंदर रूपमती की रूह नहीं थी। सस्पेंस तब खुला जब पता चला कि कबीर के पास एक पुरानी अंगूठी थी, जो उसने उस हवेली के संदूक से चुराई थी। पिशाचिनी उस अंगूठी के पीछे थी। वो अंगूठी रूपमती की मंगनी की थी, जिसमें उसकी रूह का एक हिस्सा कैद था।
कबीर ने लालच में आकर वो अंगूठी छिपाई थी, जिसकी वजह से ये श्राप खत्म नहीं हो रहा था। अचानक हवा में वही जला हुआ श्रापित घूंघट दोबारा प्रकट हुआ। वो राख से दोबारा बन रहा था। उसने कबीर को अपनी चपेट में ले लिया। कबीर की चीखें कोठरी में गूंजने लगीं, क्योंकि वो घूंघट उसके गले को कसने लगा था। आदित्य ने चिल्लाकर कहा, तारांकन कबीर, वो अंगूठी फेंक दो, वह उसे चाहिए। कबीर ने कांपते हाथों से वो हीरे की अंगूठी जमीन पर फेंक दी। जैसे ही अंगूठी गिरी, घूंघट ने कबीर को छोड़ दिया और अंगूठी को अपने अंदर समेट लिया। जैसे ही अंगूठी और घूंघट एक हुए, वहाँ एक सुंदर लेकिन डरावनी दुल्हन की आकृति उभरी। उसने आदित्य की तरफ देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में प्यार नहीं, बल्कि मौत का पैगाम था। उसने अपना घूंघट उठाया, लेकिन वहाँ चेहरा नहीं था, सिर्फ जलती हुई आग थी। वो गायब हो गई, लेकिन जाते जाते आदित्य के कान में कह गई, अगले सोमवार को मैं फिर आऊंगी, क्योंकि शादी अभी पूरी नहीं हुई है। आदित्य की कलाई का निशान अब और भी गहरा हो गया था। वे समझ गए थे कि उन्होंने सिर्फ एक हमला टाला है, पर श्राप अभी भी उनके पीछे है। अगला सोमवार आने में सिर्फ कुछ घंटे बाकी थे। आदित्य ने देखा कि उसके घर की सारी घड़ियां रात के 11:55 पर आकर रुक गई हैं। बाहर का माहौल एकदम शांत था। न कुत्तों के भौंकने की आवाज थी और न हवा की